हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका ये आज लास्ट लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूं, लेक्चर नंबर 4। और जिसमें हम पढ़ेंगे आपका पैरामीट्रिक फॉर्म के जो फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव्स निकालना और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ आपके लिए एक सुपर स्ट्रेटजी सेशन भी मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करके 12th की मैथ्स में 95% से ज्यादा यानी कि 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट सैटरडे यानी कि सैटरडे जो आने वाला है, इस सैटरडे पर आपको एक सेशन भी मिलेगा ताकि आप लोग अपनी अभी से प्लानिंग कर सको। तो जरूर से सारे बच्चे देखिएगा और वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पर आपको अपलोड मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मारूं तो ये सारे टॉपिक्स हैं। मैंने हर एक टॉपिक आपको डिस्कस किया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो कि सीबीएसई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उनके डेरिवेटिव, इंप्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। ये दो टॉपिक हैं जो हम आज के लेक्चर में आपका इंक्लूड करने वाले। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले दो टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले वो कौन कौन से हो गए आपके? एक तो डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स और दूसरा है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दोनों ही टॉपिक बहुत ईजी है और इनका यूज हम करेंगे आगे पर जाकर के जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, एओडी जो इसके बाद का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपका ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है। बहुत सारे ऐसे केस है जहां पर रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। वो तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि डेरिवेटिव्स तो हर चीज में है, इंस्टेंटेनियस जहां पर चेंज हम देख रहे हैं वहां पर डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है कि लेट सपोज आपके पास कोई दो फंक्शन है। ठीक है, सपोज करो एक फंक्शन है आपके पास x इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक फंक्शन है t का, x एक फंक्शन है t का और y एक फंक्शन है बच्चों आपके पास t का। मतलब कि x और y किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड dy बाई dx। क्या पूछ रहा है? आपसे dy बाई dx पूछ रहा है। तो dy बाई dx बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले हम y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद x का t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो ये जो हमको निकल करके आएगा ये आपका dy बाई dx के बराबर आएगा। मतलब क्या करना है? पहले फंक्शन y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, क्योंकि y इज इन द फॉर्म ऑफ t और x इज द फंक्शन ऑफ t। तो पहले dy बाई dx निकालने के लिए पहले dy बाई dt निकालेंगे, फिर डिवाइड बाई dx बाई dt। और अगर मान लो आपसे dx अपॉन में dy पूछता तो आप क्या करते? dx अपॉन में dt निकालते और फिर उसके बाद dy अपॉन में आप dt निकालते। तो इस तरीके से आप करते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। फाइंड dy बाई dx, x इक्वल टू a cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। तो हमें फाइंड करना है बच्चों dy अपॉन dx। तो उससे पहले dy बाई dx निकालने से पहले हम क्या करेंगे? y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या बनेगा बच्चों? cos थीटा के इक्वल आएगा। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा आपके पास माइनस में cos 2 थीटा। ओके, और 2 थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां पर 2। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये आ गया हमारे पास cos थीटा माइनस में आपके पास 2 टाइम्स cos 2 थीटा। क्या बन गया बच्चों? dy अपॉन डी थीटा जो मिला वो मिला cos थीटा इंटू में आपके पास 2 cos थीटा। नेक्स्ट में अब बच्चों हम यहां पर निकालेंगे dx अपॉन में आपका d थीटा। तो dx अपॉन d थीटा क्या बनेगा? देखना, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में आपके पास साइन थीटा और माइनस में cos 2 थीटा का बन जाएगा प्लस में आपके पास साइन 2 थीटा इंटू में आपके पास 2।
तो ये बनेगा माइनस में साइन थीटा और प्लस में 2 टाइम्स आपका साइन 2 थीटा। तो इस तरीके से dy बाई डी थीटा आ गया और dx बाई डी थीटा आ गया। आपको क्या निकालना है बच्चों, dy अपॉन में dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्या कर देंगे, cos ऑफ थीटा माइनस में आपके पास 2 टाइम्स cos ऑफ 2 थीटा होल अपॉन आपके पास माइनस में साइन ऑफ थीटा और प्लस में आपके पास 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब चाहो तो थोड़ा बहुत तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए से cos थीटा है और माइनस में आपके पास 2 cos 2 थीटा है। चाहो तो इतना भी आंसर लिख करके आ जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना भी लिख करके आ जाते हो, या फिर अगर कुछ कॉमन वॉमन निकाल करके कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, ठीक है। तो इतना भी आंसर लिख करके आना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये हुआ आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। एक्स और वाई दोनों ही थीटा के रिस्पेक्ट के फंक्शन थे और हमने दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डीवाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। नोट कर लो फटाफट से। हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड डीवाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में स्क्वायर रूट कॉस 2t, वाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन में स्क्वायर रूट कॉस 2t। हमें इसका डीवाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर dy अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगा हमारे पास d अपॉन में डी टी, ठीक है। और ये बन गया कॉस क्यूब टी होल अपॉन में स्क्वायर रूट कॉस 2t, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोशेंट ऑफ टू फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर रूट कॉस 2t, ओके, इनटू में d अपॉन में dt आपके पास कॉस क्यूब t, फिर माइनस में आपके पास आएगा कॉस क्यूब t और d अपॉन में dt, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉस 2t की पावर 1/2 और होल अपॉन यहां पर कितना आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट कॉस 2t की पावर 2। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको पहले। ये बन गया आपके पास स्क्वायर रूट कॉस 2t, फिर यहां पर आया ये बन जाएगा आपके पास 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t, ये क्या बन गया बच्चों 3 cos स्क्वायर t। अब cos t का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आपके पास साइन t आ जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास, साइन t। उसके बाद माइनस में आपके पास cos क्यूब t है और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आपके पास आगे आ जाएगा और फिर पावर एक सेपरेट हो जाएगा, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉस 2t यहां से आपको बन गया। क्लियर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉस 2t, ओके। और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos 2t। क्लियर है। चलो अगर यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, देखना। इसमें अगर मैं यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा आपके पास cos 2t और इनटू में आपके पास 3 cos स्क्वायर t और फिर यहां पर आपके पास माइनस में साइन t है, ओके। और यहां पर हो जाएगा आपके पास माइनस में cos क्यूब t होल अपॉन आपके पास 2। चलो चाहो तो यहां पर 1/2 लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां पर। और होल अपॉन में आपका cos 2t एज इट इज, cos 2t एज इट इज। क्लियर। इस तरीके से हमें dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई। हमने यहां पर एलसीएम ले लिया स्क्वायर रूट cos 2t को, तो इधर पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर रूट मिलकर के प्लस बन गया और 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस में sin t और यहां पर आपके पास cos क्यूब t 1/2 का आया था, तो ये एज इट इज अभी लिखा हुआ है। चलो अब इसी के साथ बच्चों अगर मैं यहां पर dx अपॉन dt फाइंड करूंगा तो dx अपॉन dt क्या बनेगा, d अपॉन dt ये बन जाएगा आपके पास साइन क्यूब t, ओके, होल अपॉन आपके पास स्क्वायर रूट कॉस 2t, स्क्वायर रूट कॉस 2t।
तो ये बन गया बच्चों स्क्वायर रूट कॉस 2t इंटू में आपके पास d बाई डी टी साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, और माइनस में आपके पास साइन क्यूब टी इंटू में d बाई डी टी स्क्वायर रूट कॉस 2t, कॉस 2t, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट कॉस 2t इसका होल स्क्वायर। चलो तो डेरिवेटिव क्या बना, ये एज इट इज लिखे रहते स्क्वायर रूट कॉस 2t, और ये बन जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डेरिवेटिव आपके पास कॉस टी बन गया, और यहां पर माइनस में साइन क्यूब टी, और ये बन जाएगा अपॉन में 2 स्क्वायर रूट कॉस 2t। अच्छा जी, एक चीज यहां पर हमने मिस कर दी जो इधर पर और लिखना जरूरी है, छोटी सी चीज, कि ये तो बना cos 2t का डिफरेंशिएशन भी तो एक बार होगा। ओके, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर माइनस में 2 sin 2t और आएगा, इसको और नोट कर लो, यहां पर माइनस का 2 sin 2t और आएगा, यानी कि इधर पे हम लिख सकते हैं माइनस में 2 sin आपका 2t। बेसिकली जब cos 2t की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया, अब पावर एक कम हो गया, तो यानी कि स्क्वायर रूट cos 2t। अब cos 2t को एक बार फिर से तो डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस में 2 इंटू में साइन 2t आ गया। क्लियर है, ये लाइन छोड़ दिया था मैंने, इसको एक बार फिर से मेंशन कर लेना, पक्का क्लियर है। चलो, ये मैंने एक बार छोड़ दिया था, एक बार ठीक कर लेना। ओके, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन हो गया। चलो चलो, अब चाहो तो तुम यहां पर 2 से 2 अगर कैंसिल भी कर लोगे तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, अब तुम चाहो तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो सिंपल सा ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आगे पर तुम चाहो तो कर भी लेना। तो ये बन गया आपके पास, और फिर अगेन ये बन गया आपके पास 2 cos स्क्वायर 2 cos 2t, और फिर यहां पर आपके पास माइनस में 2 साइन आपके पास 2t, माइनस में 2 साइन आपके पास 2t, और होल अपॉन में आपके पास cos 2t। देखो, तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास dx अपॉन में dt इक्वल टू स्क्वायर रूट, यानी कि ये बन गया आपके पास cos 2t। ठीक है, और ये बन गया 3 इंटू में साइन स्क्वायर t, 3 इंटू में साइन स्क्वायर t इंटू में आपके पास cos t, और माइनस में यहां पर आपके पास साइन क्यूब। अब देखना, ये बन जाएगा आपके पास प्लस। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस में साइन क्यूब टी इंटू में आपके पास साइन 2t, इंटू में आपके पास साइन 2t। क्लियर है, और होल अपॉन डिनोमिनेटर में आपका cos 2t, होल अपॉन डिनोमिनेटर में cos 2t। तो इस तरीके से हमको dx अपॉन dt मिल गया। क्लियर है, dy अपॉन dt ये मिल गया बच्चों, और dx अपॉन dt आपको ये मिल गया। अब अगर मुझे यहां पर फाइंड करना है क्या, dy अपॉन में dx, तो दोनों को अगर मैं यहां पर साथ में रखूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास cos 2t, नोट करना, इंटू में आपके पास 3 टाइम्स cos स्क्वायर, 3 टाइम्स cos स्क्वायर t, माइनस में आपके पास साइन t। ओके, और ये बन जाएगा प्लस में आपके पास cos क्यूब t, cos क्यूब t इंटू में आपके पास साइन 2t, इंटू में आपके पास साइन 2t। और देखना, इसका भी cos 2t, इसका भी cos 2t, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट हम यहां पर आपका साथ में रखेंगे। तो dx अपॉन dt का आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 2t इंटू में आपके पास 3 साइन स्क्वायर ऑफ t, और यहां पर बन गया आपके पास इंटू में cos ऑफ t, और प्लस में आपके पास साइन क्यूब t इंटू में आपके पास साइन 2t, इंटू में आपके पास साइन 2t। क्लियर है, तो अगर बच्चों मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये वाला पार्ट हमको इतना मिल गया। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर मुझे कुछ कॉमन निकाला तो क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, या तो cos 2t को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos t के फॉर्म पर। देखो,
यहां से हम कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं। वो कन्वर्जन क्या है देखो, cos 2t है और ये 3 cos स्क्वायर t है। ओके, तो सबसे पहले साइन 2t को हम कन्वर्ट कर देंगे आपके पास 2 साइन स्क्वायर 2 साइन टी इंटू में आपका cos t में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 साइन टी इंटू में आपके पास cos t में। तो यहां से अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स आपका बन जाएगा, नोट करना, cos 2t एज इट इज लिखे रहने दो अभी, ठीक है, और इंटू में आपके पास 3 cos स्क्वायर t और माइनस में आपके पास यहां पर साइन t है, और ये बन जाएगा आपके पास कितना, अगर कन्वर्जन करते हैं तो जरूरत है, नहीं करते हैं तो देखो यहां पर हमें जो अप्लाई करना है, हम देख सकते हैं कि ऊपर पे जो निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये साइन स्क्वायर वाला टर्म है, और cos 2t को अगर हम देखेंगे तो ये कन्वर्ट अगर होता है, ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया cos क्यूब t और साइन 2t हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू में साइन t इंटू में आपके पास cos t, 2 इंटू में साइन t इंटू में आपका cos t, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर हम यहां पर देखें तो ये बन गया आपके पास cos t, cos 2t एज इट इज अभी, और यहां पर इंटू में 3 साइन स्क्वायर t है, इंटू में आपके पास cos t है, और प्लस में ये हमारे पास साइन क्यूब t और इंटू में आपके पास 2 साइन t इंटू में आपके पास cos t है, ठीक है। चलो न्यूमरेटर से हम साइन t कॉमन निकाल सकते हैं, और डिनोमिनेटर से अगर हम देखें तो आपका cos t कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने cos t को कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, चलो तो अब एक काम करते हैं, या तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम cos 2t न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है कि एक बार 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 या 1 माइनस में आपका 2 साइन स्क्वायर t, ये वैल्यूज भी रख करके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, cos 2t को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, ओके, और इनटू में आपके पास कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर बोल सकते हैं माइनस में 3 साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t, माइनस में 3 साइन t इंटू में आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ t है, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर प्लस में आपके पास क्या दिख रहा है, इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा cos की पावर 4t, तो बन जाएगा 2 साइन t इंटू में आपके पास cos की पावर 4t, क्लियर, cos की पावर 4t, यहां पर ये बन गया। सिमिलरली बच्चों डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, यहां पर cos 2t को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस में आपका 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ t के फॉर्म पर, और बाकी एज इट इज नोट कर दिए 3 साइन स्क्वायर ऑफ t और इंटू में आपके पास cos ऑफ t, और यहां पर ये बन जाएगा आपके पास 2 cos t प्लस में आपके पास 2 cos t इंटू में आपके पास साइन की पावर क्यूब, साइन की पावर 4t, चलो ओके। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखना पूरा इसका मल्टीप्लाई हुआ माइनस में 6, ठीक है, cos की पावर आपको मिला 4t, ओके, इंटू में आपके पास साइन t, और यहां पर आएगा प्लस में आपके पास 3 साइन t इंटू में आपके पास cos स्क्वायर ऑफ t, इंटू में cos स्क्वायर ऑफ t, और यहां पर 2 साइन t और इंटू में आपके पास cos की पावर 4 ऑफ t आ गया, ओके। सिमिलरली बच्चों, अच्छा एक चीज और नोट करना, माइनस में 6 cos की पावर 4t इंटू में साइन t, 2 cos की पावर 4t इंटू में साइन t, तो -6 से +2 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये सीधे सीधे यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, माइनस में 4 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख करके इसको पूरा माइनस में 4 लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों ऐड हो गए, ओके। सिमिलरली
सेम चीज अगर हम यहां पर देखें बच्चों तो इसमें यही चीज होने वाली है, बस इसमें क्या होगा, ये प्लस में आएगा यानी कि 3 साइन स्क्वायर ऑफ टी, ओके, इनटू में आपके पास कॉस ऑफ टी, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो तो -6 और +6, तो ये बनेगा आपके पास +2, तो माइनस में 4 साइन की पावर 4 ऑफ टी इनटू में आपके पास कॉस टी। ये हमको नीचे पे सॉल्व करके इतना मिल जाएगा। न्यूमरेटर से साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर से भी निकाल लेते हैं। ऊपर से साइन टी इंटू में कॉस टी आपका कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 4 साइन टी इंटू कॉस टी, तो ये बन गया माइनस में 4 कॉस क्यूब टी, और आपके पास प्लस में यहां पर 3 कॉस टी, प्लस में आपके पास 3 कॉस टी, ओके। और नीचे पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर से भी हमने साइन टी इंटू में कॉस टी को कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा आपके पास 3 साइन टी और माइनस में आपके पास 4 साइन क्यूब टी। चलो ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट, इधर से निकल के आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू -4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी बराबर होगा माइनस में कॉस 3t के, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास साइन 3t के। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में कॉट 3t, माइनस में कॉट 3t हमको निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बनेगा, है ना। तो अगर सिंपल केस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर सिंप्लीफाई मत करो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे केस में अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो बेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाई करके ये आंसर आपको माइनस में कॉट 3t हमारा आंसर निकल करके आता है। क्लियर। सिमिलरली अगर यहां भी चाहो तो तुम कॉस 2 थीटा की वैल्यू रख सकते हो, साइन 2 थीटा की वैल्यूज को रख करके इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ 1-2-3 स्टेप यहां पर भी अप्लाई करके इनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहां पर भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बस यहां पर फिर सिंप्लीफिकेशन आप किसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हो। अगर लास्ट में मान लो यहां तक नहीं पहुंच पाए तो ऐसा नहीं है कि आपके फुल मार्क्स कट जाएंगे, आपको बिल्कुल भी आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कि कोई स्टेप आपको लग रहा है कि मैं इसके बाद यहां कैसे आऊं और आपने यहां तक करके छोड़ दिया या यहां तक करके छोड़ दिया तो मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। हो सकता है कि आधे नंबर कुछ कहीं पर कट जाए बट मार्क्स जरूर से मिलेंगे आपको। तो प्रोसेस याद रखना कि करना क्या है आपको। क्लियर है। चलिए नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल टू स्क्वायर रूट ए की पावर माइनस में साइन ऑफ टी, स्क्वायर रूट ए की पावर माइनस में कॉस ऑफ टी। हमको dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस में y अपॉन x शो करनी है कि ये इसके बराबर होगा। क्लियर है। तो y की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट a और यहां पर है कॉस की पावर -1 ऑफ t। ठीक है। अगर मैं यहां पर dy अपॉन dt फाइंड करता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले तो 1 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स ऑफ t के बराबर। ठीक है, a की पावर कॉस इनवर्स ऑफ t के बराबर आ जाएगा। जब मैं इसके उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट के d बाई डी टी ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ t। ठीक है बच्चों, a टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ t। आपको मालूम होगा बच्चों कि d अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर x जो होता है वो a टू दी पावर x log a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, a टू दी पावर x log a के बराबर। तो यहां से हमको ये मिल गया 1 अपॉन में आपको 2 स्क्वायर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t, और ये बनेगा आपके पास सबसे पहले तो a टू दी पावर एज इट इज आ गया कॉस इनवर्स ऑफ t इनटू में आपके पास यहां पर log ऑफ a आ गया। फिर यहां पर d बाई डी टी हम करेंगे आपका कॉस इनवर्स टी, यानी कि कॉस इनवर्स टी का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये पूरा हमको कितना निकल के आ गया बच्चों, 1 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी, और ये बन गया ए टू दी पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी इनटू में log a, और ये आ गया -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर। चलो ये हमको बच्चों dy अपॉन dt की वैल्यू मिल गई।
इसी तरीके से बच्चों अगर हमें dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, देखो d अपॉन dt ऑफ स्क्वायर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t, क्लियर है, d बाई डी टी ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो डेरिवेट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। उसके बाद d अपॉन डी टी ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी, इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी, और ये बनेगा आपके पास ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू में आपके पास लॉग ए, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये तुमको इसकी वैल्यू मिल गई। क्लियर है बच्चों, हमको फाइंड क्या करना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो जल्दी से वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहां पर। तो ये वैल्यूज क्या बन गई, देखना 1/2 स्क्वायर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी, क्लियर है, इनटू में ए टू दी पावर है आपका कॉस इनवर्स ऑफ टी, और फिर यहां पर आपके पास लॉग ऑफ ए, फिर यहां पर आपके पास -1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके चलो क्लियर है, इतना पार्ट है। dx अपॉन dt आया हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। ओके, ये ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इनटू में आपके पास यहां पर भी है लॉग ऑफ ए, और ये आ रहा है आपके पास 1 में स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखना ये से ये पूरा कैंसिल, साइन बस रहेगा नेगेटिव, लॉग ए से लॉग ए की वैल्यू कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो dy अपॉन dx हमको क्या पड़ा, स्क्वायर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी होल अपॉन स्क्वायर रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी, ये वाला टर्म बच गया। उसके बाद इनटू में आपके पास ये वाला टर्म बचा, और हमारे पास क्या था यहां पे ए टू दी पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी, ठीक है। चलो 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 ठीक है, यहां से ये चीज निकल करके आ गई ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। अब इसके बाद अगर तुम देखो तो ये टर्म बच रहा है तुम्हारा, ठीक है, सही है सही है सही है। तो ऊपर पे तुम्हारे पास ए टू दी पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी है, ठीक है, और नीचे पर ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी है। तो बेसिकली अगर तुम देखो इससे ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स। देखना पावर 1/2 यहां पर 1, तो नीचे पर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, तो यानी कि बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी होल अपॉन स्क्वायर रूट, और माइनस यहां पर रहेगा, और ए की पावर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ टी, और कॉस इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है y, तो माइनस में y बाई एक्स के बराबर है ना। ये देखो ऊपर पर स्क्वायर रूट है ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी, यहां पर ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी है, तो 1/2 पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो यहां पर क्या बची 1/2 माइनस में 1, तो नीचे पर स्क्वायर रूट साइन का आया, ऊपर पर स्क्वायर रूट कॉस का आया, और ये माइनस वाला साइन आपका यहां पर रहा। तो इस तरीके से माइनस में y अपॉन एक्स आपको निकल करके आ गया। क्लियर है, तो ये माइनस में y अपॉन एक्स के बराबर निकल के आया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके चलिए जी, अब बात करेंगे बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। अपने आप पता चल रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन है, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो लिखूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये बोला जाएगा गिवन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, और ऐसा फंक्शन बोल सकते हैं ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन भी इसको हम बोलेंगे, ठीक है।
तो इसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन में dx2 इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास f डबल डैश ऑफ x। सिंगल डैश रिप्रेजेंट करता है एक बार की डेरिवेटिव को, तो डबल डैश रिप्रेजेंट करेगा डबल डेरिवेटिव को। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का हम डबल डेरिवेटिव आपका निकालते हैं। आई बात समझ में? किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हम इस तरीके से आपका निकालते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस में 3 sin x, प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ओके, देखो बेटा, y इक्वल टू है तुम्हारे पास 5 टाइम्स में cos x माइनस में 3 टाइम्स में sin x। एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ जाएगा माइनस में 5 sin x, और ये बन जाएगा माइनस में 3 cos x के बराबर। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो d2y बाई dx2 क्या बन जाएगा, माइनस में आपके पास 5 cos x और प्लस में बन जाएगा आपके पास 3 sin x। ये बन गए d2y बाई dx2 की वैल्यू। अब सोचो, ये है y और ये है d2y बाई dx2। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो d2y बाई dx2 प्लस में आपका y, तो क्या बनेगा, ये बना माइनस में 5 cos x प्लस में आपके पास 3 sin x, उसमें y ऐड कर दिया तो बन गया प्लस में 5 cos x एंड माइनस में आपके पास 3 sin x। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, 0। तो प्रूव हो गया कि d2y बाई dx2 प्लस y बराबर कितना आएगा बच्चों, 0 के बराबर निकल करके आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, बस गिवन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि एक बार किया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू है cos इनवर्स ऑफ x, देन फाइंड d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y। हमको यहां पर y के टर्म्स में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए देखो, dy अपॉन dx की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आएगा, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई dx बच्चों कितना बन जाएगा आपके पास, -1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमें d2y बाई dx2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में हमें निकालना है। कहानी देखो, हमें इसे किसके टर्म्स में निकालना है, y के टर्म्स में। तो y के टर्म्स में अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, यहां पर ध्यान समझो कि सपोज करो इस वाले पार्ट में, यानी कि -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर में, अगर मैं x के प्लेस पर यहां पर रख देता हूं आपका cos थीटा, या x के प्लेस पर अगर मैं यहां पर sin थीटा रख देता हूं, अगर मैं इसमें x के प्लेस पर sin थीटा रखता हूं तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा -1 अपॉन में आपके पास स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा के बराबर, तो बन जाएगा 1 अपॉन में आपके पास cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा निकल आएगा। ओके, ये आपके पास cos थीटा निकल आया। या तो ऐसे हम लिख सकते हैं, और cos थीटा को आप अगर चाहो तो इसके टर्म्स में अगर लिखना है, ठीक है, डिवाइड बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं तो बेसिकली इसी को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन में cos थीटा को चाहो तो लिख सकते हो sin π/2 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin π/2 माइनस थीटा। तो ये भी वही बन जाएगा आपके पास। तो अब x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो इधर से तो ये चेंज नहीं हो पाएगा आई थिंक, ठीक है। चलो अभी अपन ट्राई करते हैं इसको।
यहां से तो उसको चेंज नहीं करेंगे, हमें निकालना किसके है, इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन, हमें dy अपॉन dx निकालना है y के टर्म्स में, ठीक है। तो पहले तो ये dy बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं बच्चों, d2y अपॉन dx2, तो ये कितना बन जाएगा देखना, -1 अपॉन में, देखना -1, अब इसका मैं दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं, तो आप ऐसे देखो, माइनस बाहर रख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखना सिंपल सा कुछ नहीं करते, शायद डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और बाकी छोड़, है ना, ये चेंज करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो तो ये आपके पास बन गया माइनस में, अब देखना स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर पर आ गया, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया, फिर माइनस में आपके पास 1 बाहर आ गया, फिर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, होल अपॉन अगर आप देखोगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर? तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस में स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर ये बचा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपके पास यहां पर माइनस में 2x। क्लियर? और डिनोमिनेटर में बचेगा आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। वापस से देखोगे तो बन गया d2y बाई dx2 इक्वल टू, देखना माइनस को बाहर रखा है, ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास प्लस में x अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, और होल अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। क्लियर? तो अब यहां से बच्चों अगर एलसीएम ले लोगे, यहां पर 1 एलसीएम ले लोगे, तो d2y बाई dx2 जो बनेगा वो इक्वल टू आएगा माइनस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में x होल अपॉन में आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स आपको यहां से निकल करके आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अलग अलग आपका स्प्लिट कर देता हूं, तो ये बेसिकली अलग अलग स्प्लिट करने पर क्या बनेगा, d2y बाई dx2 इक्वल टू, यहां से या अलग अलग भी अगर तुम इसको कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो भी तुमको ये यही निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर तुम इतना नीचे की स्टेप नहीं भी करो, डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास d2y बाई dx2 इक्वल टू, सीधे माइनस तो बाहर रखा, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 चाहे तो लिख दो। क्लियर? आपको मालूम है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, dy बाई dx के बराबर है। तो ये बन जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस में 1, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा माइनस में आपका 1 अपॉन 2 और प्लस का dy बाई dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपको प्लस में dy बाई dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है dy बाई dx के बराबर, तो ये बन गया dy अपॉन dx, और बाहर पर आपने लिख दिया 1/2। क्लियर? और प्लस में आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की पावर 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन में dy अपॉन dx, 1 अपॉन में dy अपॉन dx की पावर आपके पास यहां पर कितनी आ जाएगी, चेक करना इधर पे, ये पावर आपके पास आ जाएगी 3। तो इस तरीके से y के टर्म्स में हमको ये निकल करके आता है। y के टर्म्स में अगर हम सॉल्व करेंगे तो d2y बाई dx2 प्लस 1 अपॉन 2 dy बाई dx प्लस 1
प्लस 1/dy/dx की पावर 3। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करना होता है ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट आती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, y अलोन का मतलब था, y के टर्म्स का मतलब था कि जो भी पूरा एक्सप्रेशन आप निकाल रहे हो वो y के टर्म्स में आना चाहिए। तो ये एक तरीके से 1/2 था, माइनस में दोनों तरफ ये बन गया। तो d2y/dx2 इक्वल टू 1/2 dy/dx प्लस 1/dy/dx की पावर 3, क्योंकि वहां पर 3/2 आपका आ रहा था। चलिए, तो आई बात समझ में, कोई डाउट यहां पर? क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप से बच्चों हमें y के टर्म्स में इसको निकाल के लाना था। तो ये वाले स्टेप तुम चाहो तो यहां पर छोड़ सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम वहां पर कर सकते हो, ठीक है। इस स्टेप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम इनके बाद ये कर लो, है ना। इसको अलग अलग डिवाइड कर लो तो ऑटोमेटिक अच्छा जी, अलग अलग अगर डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड करने से ये 2 वाला टर्म्स तो इसी के साथ में रहेगा, तो ये 1/2 भी नहीं आएगा, ठीक है। ये 1/2 आपके पास यहां पर नहीं आएगा, ये 1/2 यहां पर आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 से 2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना, तो 1/2 का सिलसिला यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आंसर हमारा ये आएगा, 1/2 भी नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे ये निकल के आएगा, नोट कर लो। डन है बच्चों? तो d2y/dx2 इक्वल टू dy/dx प्लस में 1/dy/dx की पावर 3। ये हमारे पास y के टर्म्स में डबल डेरिवेटिव इस तरीके से हम निकालेंगे। हो गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b इंटू में e टू दी पावर nx, देन सो दैट d2y/dx2 माइनस में m प्लस n dy/dx प्लस में mny जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर बच्चों क्या है, हमें ये फंक्शन गिवन है y जो x का फंक्शन है, हमें शो करना है कि d2y/dx2 माइनस में m प्लस n dy/dx और प्लस में mn इंटू y बराबर 0 होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो ये बन गया d अपॉन में dx a इंटू में e टू दी पावर mx प्लस में b इंटू में e टू दी पावर आपका nx। तो ये बन गया आपके पास a d/dx e टू दी पावर mx, तो क्या बनेगा e टू दी पावर mx, और mx का डेरिवेटिव फिर से करोगे तो आएगा यहां पर m। फिर ये बनेगा बच्चों b इंटू में e टू दी पावर nx, nx का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा यहां पर n। तो ये बन गया आपके पास, ये इतना ही बना, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू में m e टू दी पावर आपका mx और b इंटू में n e टू दी पावर आपका nx। ये बना आपके पास dy/dx, एक बार डिफरेंशिएट करने पर बन गया। दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि d2y अपॉन dx2 की बात करेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा a इंटू में m स्क्वायर e टू दी पावर आपका mx, और ये बन जाएगा b इंटू में n स्क्वायर e टू दी पावर आपका nx। कुछ नहीं हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव में बस यहां पर जो पहले सिर्फ m और n था वहां पर m स्क्वायर और n स्क्वायर आ गया। क्लियर है? चलिए ओके, तो अब ये चीज हमको मिल गई। अब सभी वैल्यूज को जा करके मैं यहां पर पुट कर दूंगा इसके LHS वाले पार्ट में। तो सबसे पहले d2y/dx2 रखते हैं, तो बनेगा a इंटू में m स्क्वायर e टू दी पावर आपका mx, और ये बना b इंटू में n स्क्वायर इंटू में e टू दी पावर आपका nx। क्लियर? और माइनस में यहां पर m प्लस n है, ठीक है, और dy/dx की जो वैल्यू आई है a इंटू में m इंटू में e टू दी पावर mx प्लस में b इंटू में n इंटू में e टू दी पावर nx हो गया, और ये माइनस में, ठीक है, और प्लस में आपके पास mn इंटू y है, mn और y की वैल्यू कितनी है बेटा, a e टू दी पावर आपके पास mx प्लस में b e टू दी पावर आपके पास nx। सभी वैल्यूज को रख दिया, देखो अपने आप समझ में आ रहा होगा।
मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स एज इट इज, बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स एज इट इज। मल्टीप्लाई करोगे माइनस में ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक है, और माइनस में बी एम इंटू में एन ई टू दी पावर आपका एन एक्स, फिर एन से मल्टीप्लाई तो माइनस में एन इंटू में एम, ए इंटू में ई टू दी पावर एम एक्स, और यहां पर आएगा माइनस में एन स्क्वायर इंटू में बी ई टू दी पावर एन एक्स, और फिर प्लस में एम इंटू एन ए ई टू दी पावर एम एक्स, प्लस में एम इंटू में एन बी ई टू दी पावर आपके पास एन एक्स। चलो तो देखो ये से ये आपके पास कैंसिल आउट, ये से ये आपके पास कैंसिल आउट, एन एम से प्लस का ये कैंसिल, एन एक्स से ये कैंसिल, सब के सब कैंसिल हो गए, बचा कितना, 0। तो क्या प्रूफ करना था कि भाई d2y/dxt निकालो, dy/dx निकालो, सबकी वैल्यूज को यहां पर रख दो, और देखना LHS में रखेंगे तो हमारे वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, 0 के बराबर। तो हेंस दिस विल बी इक्वल टू RHS, ये हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम LHS को लेकर के RHS के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो कई बार किसी किसी केस में हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कोई कोई चीज पे, है ना, अरेंजमेंट की बात है, और कहीं कहीं पर लेस टाइम में वो चीज आपकी हो जाती है। चलो तो फिर बच्चों फिनिश करते हैं इसको यहीं पर, और एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के फॉर्म पर आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और चलिए ये कुछ क्वेश्चन इनको होमवर्क के फॉर्म पर आप लोग ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में आपका एक पहले तो एक स्ट्रेटजी सेशन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।